वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि कभी भी हमें अपनी जो पोटेंशियल है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी पोटेंशियल हमारे साथ साथ ख़त्म हो रही हैं या टाइम के साथ साथ वो कम होती जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है कि एक लड़का जो स्कूल टाइम में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो हर क्लास में टॉप करता था, सारे टीचर्स का फेवरेट था, पंक्चुअल था, सारे होमवर्क टाइम पे करता था, सब कुछ था उसमें। 12वीं में उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। फिर वो बीटेक में एडमिशन लेकर चला जाता है कहीं बाहर पढ़ाई करने। बाहर मतलब किसी बड़ी सिटी में। वहाँ पर क्या होता है, उसकी संगत खराब हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। वो ऐसे लड़कों के साथ मिलकर रहने लगता है जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो उसका रिजल्ट पहले सेमेस्टर में थोड़ा नीचे आता है। जब उसका रिजल्ट थोड़ा नीचे आता है और उसको ये समझ में आता है कि यार मैं तो अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, स्कूल का टॉपर रहा हूँ, मेरे इतने खराब रिजल्ट, तो वो और डिमोरलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके और कम नंबर आने लगते हैं और फिर लगातार वो फिर फेल होने लगता है। ऐसी कंडीशन में वो एक बार घर जाता है, दिसंबर में घर जाता है और घर में बिल्कुल किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, वो लगातार फेल हो रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने घर में जाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता था, केवल मोबाइल चलाता था, कुछ नहीं करता था, मोटिवेशन वीडियोस देखता रहता था। किसी मतलब के नहीं होते हैं वो, क्योंकि आपके अंदर से अगर मोटिवेशन नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो वो लगातार यही यही चीज़ें करता रहता है जो हमारे साथ होती है। जब उसके दोस्त या उसके मम्मी पापा बोलते थे उसके दोस्तों को कि बेटा समझाओ इसको, तो उसके दोस्त या कोई भी उसको समझाने आता था तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है जो हमारे साथ, ज्ञान मत दो यार। तो यही हमारे मन में और उसके मन में भी चल रही थी। वो क्या है, जो उसके दोस्त थे उनको तो मुंह पे बोल देता था यार ज्ञान मत दिया करो, और जो सीनियर जो बड़े थे वो दिमाग में सोचता था ठीक है यार ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन वही उसका सबसे बड़ा गलती थी। कभी भी ये एटीट्यूड हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए वो हमारी अच्छाई के लिए बोल रहा है और उसको हमारी प्रगति से मतलब है, उसे हमें आगे बढ़ाना, वो हमें चाहता है कि हम आगे बढ़ें। वहाँ पर क्या होता है कि उसके एक वाइस प्रिंसिपल सर थे, वो उनको बहुत एडमायर करता था अपने स्कूल टाइम से ही। वो हमेशा ये चाहता था कि मैं इनके जैसे, उनके जैसे हेयर स्टाइल करना, उनके जैसे ड्रेसिंग सेंस, ये होता है हमारे साथ। हम भी किसी ना किसी टीचर को एडमायर करते हैं। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है उसके इस एटीट्यूड से और वो वाइस प्रिंसिपल सर को बोलती है सर प्लीज़ कुछ करिए। ऑब्वियस सी बात है, टीचर हैं तो कुछ ना कुछ तो करना बनता है। तो वाइस प्रिंसिपल सर उसको बोलते हैं उसकी माँ को कि उसको बोलिएगा परसों मेरा जन्मदिन है, मेरे घर आए। तो उन्होंने जन्मदिन इसलिए बोला क्योंकि वो मना ना कर पाए। तो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका जन्मदिन नहीं था। वो जाता है जब, तो ठंड के समय में वो एक अंगार जलाकर चेयर डालकर बैठे होते हैं। एक और चेयर पड़ी होती है, वो आता है, सर बोलते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो सर, ना वो कुछ बोलता है ना सर कुछ बोलते हैं, क्योंकि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन थी तो कुछ नहीं बोलते हैं। सर उसी समय क्या करते हैं, चिमटे से एक अंगार को निकालते हैं कोयले के और बगल में पड़ी मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, तो देखता है, इग्नोर। सेकंड, तुरंत दोबारा भी वो करते हैं, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी, छठी बार भी, लगातार वो अंगारे निकाल निकाल के आग के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। लड़का देखकर थोड़ा सा वो बोलता है सर ये क्या कर रहे हो आप? तो सर बोले कि कुछ नहीं, बस। फिर वो करते हैं तो सर बोलता है सर आप ये क्या कर रहे हो, आग बुझा रहे हो आप? तो बोले उठ के इधर आओ। वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं ये जितने मैंने मिट्टी के अंदर दबाए हैं अंगारे, इन्हें निकालो और इन्हें आग में वापस डालो। वो एक अंगारे को निकाल कर आग में डालता है, दो को निकाल के तीन। वो बार बार ये देखता है कि अंगारे बुझने के बाद भी जैसे ही आग के कांटेक्ट में आते हैं वो तुरंत ही जल जाते हैं। तो उसको थोड़ी सी समझ में आती है कि अब क्या है। तो सर ने बोला कि अब तुमने क्या समझा? उसने ये बोला कि सर आपने आग बुझा दी थी और मैंने डाले जल गई, कहीं यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम पहले आग की तरह थे, मतलब तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल था वो था, फिर किसी ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, वो तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हें ये लगने लगा कि तुम्हारे अंदर की आग बुझ चुकी है। लेकिन तुम फिर से जब अपने पुराने रूटीन में या फिर पुराने दोस्तों के साथ या फिर पुराना जो भी तुम्हारा रूटीन था उसके फॉलो करने पर आओगे तो फिर से तुम दूसरों को उजाला दे पाओगे। तब उसको थोड़ी चीज़ समझ में आई, नहीं यार सर तो सही बोल रहे हैं कुछ।
तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन बढ़ा। सर ने बोला देखो हमेशा यही होता है, और आप खुद ही ऑब्जर्व करके देखिए हमारे साथ भी यही होता है। हमें थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, हमें लगता है यार कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम उस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पॉसिबिलिटी लगने लगती है कि नहीं यार हम इसको कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो वही उसके साथ हुआ, वो हंसी खुशी घर गया, उसने जितने बुरे दोस्त थे उनसे दूरी बना ली, और धीरे 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 करके पढ़ाई स्टार्ट किया, और फिर वो पास होना शुरू किया, फिर वो टॉप होने की पोजीशन पर आने लगा। तो एक टीचर की अहमियत कितनी होती है, और साथ साथ एक स्टूडेंट को क्या समझ के रहना चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि कभी भी टाइम के साथ साथ आपकी पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आती है। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखिए, और बिल्कुल भी निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और कैसी लगी आपको कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कभी भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसे रिलेवेंट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक कहानी लेकर आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।